Hello my dear students. Today we will deal with part 3rd of chapter 7 Glimpses of India. So this is chapter 7 last part. As I told you that this chapter is into 3 parts. First we have studied a baker from Goa, second Coorg. Already videos has been uploaded of those chapters. I just hope you have gone through that. So now the third part is tea from Assam. So as you are a student of SS also, so you know that Assam or the eastern India is famous for tea and coffee. So a tea from Assam, this is a very simple story and a very interesting one also. Let's start what happens in the chapter. Pranjal, a youngster from Assam. So the central character of this part of this chapter is Pranjal and he is from Assam. Is Rajveer's classmate at school in Delhi and he is classmate of Rajveer and they both are studying in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि प्रांजल और जो राजवीर हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं और प्रांजल आसाम से है और वो छुट्टियों में वैकेशंस में अपने फ्रेंड राजवीर को अपने घर आसाम लेकर जाता है घुमाने के लिए, अपने घर की स्पेशलिटीज़ बताने के लिए. चाय गरम चाय, अ वेंडर कोल्ड आउट इन द हाई पिच वॉइस. अब दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में आपको पता है इस तरीके के वेंडर्स जो सेलर्स होते हैं जो अपना अपना सामान बेचते हैं वो आवाज़ें लगाते हैं. तो ऐसे एक चाय वाले ने भी आवाज़ें लगाना वहाँ पे शुरू किया. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, और वो उनकी विंडो के पास आते हैं और पूछते हैं आपको चाय चाहिए. गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. तो प्रांजल कहता है अच्छा ठीक है 2 कप दे दो, एक प्रांजल के लिए एक राजवीर के लिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब हॉट गरम लिक्विड जिसमें से स्टीम निकल रही है. आपको पता है चाय हम कितनी बॉयल जो सर्व की जाती है. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. और शायद ट्रेन में सुबह सुबह का सीन है. जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं जो लंबे डिस्टेंस पे जाती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर चाय वाला है तो ऑलमोस्ट उनके कंपार्टमेंट में सारे वहाँ पे चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेट. अब राजवीर जो दिल्ली से है, दिल्ली का रहने वाला है और अपने फ्रेंड प्रांजल के साथ उसके घर जा रहा है, वो उससे कहता है तुम्हें पता है कि हर दिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. ओह एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. तो प्रांजल कहते हैं अच्छा टी तो सच में बड़ी पॉपुलर है, 80 करोड़ कप पर डे. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. और जो प्रांजल था वो शायद बुक पढ़ने का काफ़ी शौकीन था, तो ट्रेन स्टार्ट होती है और वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना शुरू कर देता है. राजवीर टू वॉज एन एरिडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर को भी ऐसी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन अभी उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी बुक्स में नहीं था बल्कि वो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखना चाहता था. अब देखो हम जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं बेटा, अगर हम हिल स्टेशंस पे घूमने जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद हमें माउंटेन्स नज़र आते हैं, ग्रीनरी नज़र आती है, तो हम भी तो उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो जो राजवीर था वो भी ब्यूटीफुल सीनरी देखने में बिजी था. It was green everywhere. राजवीर had never seen so much greenery before. कहते जहाँ जहाँ उसकी नज़रें जा रही थी वो ग्रीन ही ग्रीन वहाँ पे नज़र आ रहा था और इतना ब्यूटीफुल सीन राजवीर ने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था. देखो दिल्ली में हमें क्या नज़र आएगा, दिल्ली में हमें पॉल्यूशन है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं और हम इन्हीं चीज़ों में रहते हैं. लेकिन आप एकदम से हिल स्टेशन पे जाओ तो बड़ा वो आई कैची, बड़ा ब्यूटीफुल सीन हमें नज़र आता है. तो ऐसे ही राजवीर को नज़र आया था. Then the soft green paddy leaves gave way to tea bushes. और अब क्या हुआ बेटा, टी बुशेस, टी के खेत, चाय के ग्रीन कलर के बहुत ब्यूटीफुल. जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आपने चावल के खेत देखे हो, चावल के खेत हमने कॉमनली देखे होते हैं, अपने हरियाणा पंजाब में बहुत लगते हैं. तो आप जब चावल के खेत देखते हो तो आपको क्या दिखता है,
ग्रीन ग्रीन, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल ग्रीनरी नज़र आती है। ऐसे अगर हम सरसों के खेत देखते हैं तो हमें येलो, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको येलो नज़र आता है। तो अब वहाँ पे टी के गार्डन स्टार्ट हो गए थे, टी के खेत स्टार्ट हो गए थे। तो वहाँ पे हर जगह उनको टी यानी कि ग्रीन फील्ड्स नज़र आ रहे थे। It was a magnificent view against the backdrops of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और कहते हैं पहाड़ों के ऊपर, आपको अच्छे से पता है कि पहाड़ों पे किस तरीके से खेती होती है, दूर दूर तक का सीन आपको दिखाई देता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप गूगल सर्च करके देख लेना कि टी के खेत कैसे नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ नज़र जा रही थी उनको सिर्फ टी ही टी नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में एंटर कर चुके थे, एक ऐसे सीज़न में एंटर कर चुके थे जब वहाँ सबसे ज़्यादा टी वहाँ पे लगाई जाती थी। अब आप हरियाणा में बात करोगे, अगर सरसों का टाइम है तो आपको हर खेत में सरसों ही तो नज़र आएगी ना। तो ऐसा ही सीन वहाँ पे था। Dwarfing the tiny tea plants were old sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब ये जो टी के प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं, ये छोटे होते हैं, मतलब बहुत हाइट पे ये नहीं जाते हैं। और वहाँ पे उन खेतों में डोल लाइक फिगर्स यानी कि गुड़िया जैसे घूमते हुए नज़र आ रहे थे। वो कौन थे? वो टी को क्या बोलते हैं, टी के पत्तियों को खेतों में से तोड़ने का काम करते हैं। आई एम श्योर आपने ये मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से वो अपने बैक पे एक टोकरी सी लगा लेते हैं और वो टोकरी उनके हेड पे बंधी होती है और वो सारी लीव्स को तोड़ के पीछे अपनी बास्केट में डालते रहते हैं। तो ये सीन वहाँ पे चल रहा था, टी लीव्स वहाँ पे तोड़ने का काम हो रहा था। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall चिमनीज। और कहते थोड़े ही डिस्टेंस पे ना एक अगली सी बिल्डिंग नज़र आ रही थी। अगली सी बिल्डिंग यहाँ पे क्यों बताया गया बेटा? वहाँ पे देखो, अब टी है, टी के अगर प्लांट्स हैं वहाँ पे, टी की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं तो आगे प्रोसेस भी होगा, उससे टी बनाई जाएगी, पैक की जाएगी, मार्केट में सप्लाई की जाएगी, तो उसके लिए तो फैक्ट्री की नीड है ना। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री थी बीच में और उसमें से ना चिमनी में से धुआं निकल रहा था, इसलिए उसको अगली बोला गया है क्योंकि वो थोड़ा वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बड़ा खुश होकर कहता है, अरे देखो टी गार्डन। Pranjul, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजोल जिसका बर्थ ही वहाँ पे हुआ है, जिसका पूरा बचपन वहाँ पे निकला है, तो उसके लिए तो ये आम चीज़ें थी। उसने कोई पहली बार टी गार्डन थोड़ी ना देखा था, तो वो इतना एक्साइटेड नहीं था जितना राजवीर था। और दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. और फिर राजवीर ने क्या बोला? राजवीर कहता है कि बहुत है प्रांजल कहता है कि ये टी कंट्री है और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो टी है वो प्रोड्यूस होती है और यहाँ तुम्हें इतने टी गार्डन्स मिल जाएंगे जितने तुमने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेट। राजवीर कहता है कि मैं काफ़ी स्टडी करके आया हूँ, टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ कर आया हूँ मैं। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। लेजेंड होता है कहानियाँ। कहता है एग्जैक्टली तो नहीं पता कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो हर चीज़ की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना बेटा। तो कहता है एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, बट इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। What legends? कैसी कहानियाँ? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. देखो बेटा, अब यहाँ पे ना वो दो कहानियाँ बताएगा राजवीर, ठीक है, और ये कहानियाँ बताएगा कि चाय की शुरुआत कैसे हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। तो पहला वो कहता है कि एक चाइनीज़ एम्परर था, एक चाइनीज़ राजा था जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को बॉयल किया करता था। One day, a few leaves of the twigs buried under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. और एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही एक लीव्स जो थी वो उड़ती हुई, कुछ लीव्स जिनका नाम नहीं पता था, वो लीव्स उड़ती हुई उस पानी के अंदर गिर गई और उन्होंने उस पानी को बहुत टेस्टी फ्लेवर दे दिया। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स। और बाद में जब उस एम्पर को वो टेस्ट अच्छा लगा और उसने उन लीव्स की छानबीन की, भाई ये किस पेड़ की है, ये कौन से पेड़ से ये लीव्स आई हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि वो टी की लीव्स थी।
टेल मी अनदर, स्कॉफल्ड प्रांजल, और प्रांजल कहता है अच्छा अब दूसरी कहानी बताओ। एक तो चाइनीज एम्परर की हो गई। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कहता है एक इंडियन कहानी भी है। बुद्धि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिड कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कहते हैं एक इंडियन कहानी है कि बुद्धि धर्मा नाम का एक साधु था, तो वो क्या करता था, उसने अपनी आँखों की आईलिड्स, अपनी पलकें काट ली थी, क्योंकि वो उसको मेडिटेशन करने में उसको नींद फील होती थी। देखो हमें जो नींद आती है हमारी आईलिड्स की वजह से ही आती है। फाइन, आईलिड्स हमारी बहुत सपोर्टिव है, हमारी आईज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। तो कहते हैं उसने अपनी आईलिड ही काट दी कि अगर ये आईलिड नहीं रहेंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं मेडिटेशन आराम से कर पाऊँगा। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, और जहाँ जहाँ वो आईलिड्स गिरी वहाँ से वो टी प्लांट्स उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, और इन पेड़ के जो ये लीव्स हैं इनको जब पानी में डाला जाता है तो ये नींद को भगाने का काम करते हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ भी हम कह सकते हैं बेटा, फेयरी टेल्स की तरह होती है, हर स्टोरी हम रियल नहीं मान सकते। तो ऐसी भी एक कहानी इसको टी को लेकर लिखी जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिट। राजवीर कहता है सबसे पहले चाय जो थी वो चाइना में पी गई थी। ये चाइना वाले ही है बेटा जो ये वाइल्ड चीज़ें खा के और जो नए नए एक्सपेरिमेंट जो फूड में करने होते हैं ना, मैक्सिमम यहीं पे ही होते हैं। तो ये जो टी है ये भी फर्स्ट चाइना में ही स्टार्ट हुई। एज फार बैक एज 2700 BC। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। अब देखो चाय और चीनी ये जो वर्ड्स हैं ये चाइना के ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। और कहता है यूरोप में, हम एशिया में रहते हैं, यूरोप में हमारे ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, वहाँ पे 16th century में चाय पहुँची और ये एक मेडिसिन का काम करती थी। आजकल तो हम इसको सुबह शाम दोपहर कुछ तो आप देखते होगे अपने घर में भी बहुत फॉन्ड होते हैं चाय पीने के। तो पहले ये एक दवाई का काम करती थी, लेकिन आजकल ये एक बेवरेज है, एक हम कह सकते हैं लिक्विड है जिसको हम अपने डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। अब देखो क्लैटर होता है स्लो डाउन हो जाना। अब ट्रेन ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी की तरह ब्रेक मारा और ट्रेन वहीं रुक गई, वो स्लो होके स्लोली जाके रुकेगी। तो ऐसे ही जो ट्रेन थी वो मेरियानी जंक्शन पर पहुंच गई और स्लो डाउन हो गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और भाई इनका स्टेशन आ गया, यानी कि असम आ गया, और इन्होंने अपना लगेज जो था वो पैक किया और आगे बढ़ने लगे। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स दकियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब जो प्रांजल के फादर थे ना वो एक टी गार्डन के मैनेजर थे बेटा, वो वहाँ पे काम करते थे। तो गाड़ी वहाँ पे जाने लगी। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे के बाद जो कार थी उसने टर्न लिया मेन रोड पे। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर देकराबाई टी स्टेट। और वो अपने उस एरिया में टी स्टेट में टी गार्डन में एंटर वो कर गए जहाँ उसके फादर मैनेजर थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपन एकर्स ऑफ टी बुशेस। मतलब ये लगा लो कि कोई और तो वहाँ पे नज़र आ ही नहीं रही थी, कोई और क्रॉप या कोई और मतलब फार्मिंग में कुछ नहीं था, सिर्फ टी ही टी वहाँ पे थी। ऐसे ही थोड़ी ना बेटा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आसाम को टी प्रोडक्शन माना जाता है। ऑल नीटली प्रणड इनटू द सेम हाइट। और देखो कितना सुंदर लगता है जब कोई भी क्रॉप सेम हाइट में सेम कलर में आपको नज़र आए। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि टी प्लकर्स किस तरीके के बैम्बो बास्केट अपने बैक पे रखते हैं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और वो प्लास्टिक एप्रन पहन के रखते हैं। एप्रन पहनने का रीज़न एक ये भी होता है बेटा, जो टी बुशेस होती हैं थोड़ी सी हल्की सी शार्प होती हैं, उनका जो प्लांट होता है तो वो उनको चुभे ना, उनको लगे ना। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और वो क्या कर रहे थे, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को। अब ये इनकी क्वालिटी होती है, अगर बिल्कुल न्यूली स्प्राउटेड आप समझ सकते हो, जो बिल्कुल नई पत्ती निकली है, अगर उसको आप तोड़कर उसका अगर आप टी बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए इनकी ट्राई यही होती है कि न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को ये फटाफट से प्लक करके फैक्ट्री में पहुँचा दें। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass.
अब देखो बेटा, हिल स्टेशंस पे ना जो रोड होते हैं वो थोड़े से नैरो होते हैं, आप फास्ट ड्राइविंग वहाँ नहीं कर सकते। कुछ रोड तो इतने नैरो होते हैं कि दूसरे व्हीकल को पास करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो प्रांजल के फादर ने ऐसे ही किया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बोरा, राजवीर आस्ट। तो कहता है, राजवीर कहता है, मिस्टर बोरा प्रांजल के फादर का नाम है, कहते हैं ये सेकंड फ्लश, ये सेकंड टाइम है ना, मतलब खेती का जब ये न्यूली स्प्राउटेड लीव्स निकलती हैं, ये सेकंड टर्म है ना इसकी। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये सीज़न मई से लेके जुलाई तक चलता है और सबसे अच्छी चाय इसमें ही बनती है। देखो बेटा, राजवीर दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन फिर भी वो हर एक चीज़ स्टडी करके गया है। ऐसे नहीं कि मुँह उठा के बैक पैक करके और चल दिया, हाँ चल घूम के आएंगे, मस्ती करके आएंगे एंड ऑल दैट। नहीं, उसने पहले स्टडी किया कि वहाँ पे क्या है और कितने अच्छे से उसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर कहते हैं, ऐसा लगता है तुम आने से पहले पूरा स्टडी करके आए हो, पूरा होमवर्क करके आए हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। Yes, Mr. Bora, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. कहते यस मिस्टर बोरा, मैं पढ़कर तो आया हूँ काफ़ी कुछ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं और भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखूँगा। सो ये एक्साइटमेंट थी राजवीर की। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट, प्लीज़ गो थ्रू इट।